अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मानूर फयाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कुछ दिन पहले मुझे एक ईमेल रिसीव हुई एंड इट वाज रिलेशनशिप ब्रेकअप। 7-8 साल का कोई रिलेशनशिप था जो कि टूट गया। कुछ दिन मेरी उस बच्चे से बात हुई और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसको मोटिवेट कर सकूं एंड ही वाज ओके एट दैट टाइम। लेकिन जो रिलेशनशिप का पेन है ना, वो है ही ऐसा कि एक टाइम में ख़त्म नहीं हो सकता। आप उस टाइम के लिए तो मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन कुछ देर बाद आपको, कुछ दिन बाद आपको सब कुछ वैसा ही लगने लगता है। जब कोई ऐसा कोई स्पेशल डे आता है या कोई ऐसी बात होती है या कोई ऐसी मेमोरी होती है कि आपको वो सब कुछ दोबारा से, सब कुछ ताज़ा सा फील होने लग जाता है, जैसे अभी ही सब कुछ हुआ है और दोबारा से आप उसी सिचुएशन में चले जाते हैं। आपको फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आपको फिर कोई ऐसा चाहिए होता है जिससे आप पूछ सकें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास वो शख्स नहीं होता जिससे आप पूछ सकें कि उसने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आप कबूल नहीं कर पा रहे होते बेसिकली। इसलिए हम लोगों से पूछ रहे होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम उसे पूरी कहानी सुना रहे होते हैं कि उसने मेरे साथ इस तरह किया और फिर रिटर्न में मैंने उसके साथ ये किया और रिटर्न में मुझे ये मिला, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या आपको फिर से मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको फिर से कोई इंसान चाहिए होता है जो आपको घंटों बैठ के सुन सके। तो सेम एज उस बच्चे ने फिर से कांटेक्ट किया मेरे साथ कि मैं अब दोबारा से डिमोटिवेट हो गया हूँ एंड आई एम टोटली अनएबल टू डू एनीथिंग। होता है जब वो शख्स हमारे पास से जा रहा होता है ना, तो उस वक्त ऐसा फील हो रहा होता है कि हमारे जिस्म का कोई ऐसा पार्ट है जो हमसे अलग हो गया है। ऐसा पेन हो रहा होता है जैसे कोई हमारे जिस्म का कोई हिस्सा होता है ना, वो हमसे अलग हो जाए, तो हम वो पेन को बियर नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसा लग रहा होता है ये मेरी चीज़ है, जा रही है, और वो पेन सहा नहीं जा रहा होता ना। तो इंसान के जाने से भी ऐसा ही होता है। लेकिन बात पता क्या है, हमें करना पड़ता है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। और इसके पीछे की जो रीज़न है ना, ये हमें बहुत टाइम बाद जाके समझ आती है, हमें उस वक्त नहीं समझ आती, क्योंकि हम इतने सियाने नहीं हैं कि हम चीज़ों को ना उसी वक्त समझ सकें कि ये शख्स अगर मेरी ज़िंदगी से चला गया तो ऐसा क्यों हुआ है। दो सिचुएशंस होती हैं। एक वो इंसान जो कि अल्लाह ताला ले लेता है। हमें इस चीज़ पे यकीन करना होता है कि ये जो ज़िंदगी है ना, ये एक दिन ख़त्म हो जानी है, और हमें इस चीज़ पे यकीन है भी। लेकिन फिर भी कोई इंसान जब हमारे साथ रहता है और फिर वो चला जाता है, हम उस चीज़ को कबूल नहीं कर पाते। लेकिन वो चीज़ जो अल्लाह ताला ले लेता है ना, जो इस दुनिया से ही चली जाती है, हम उस चीज़ पे यकीन कर लेते हैं, उस पर सब्र भी कर लेते हैं कि अल्लाह ताला की चीज़ से अल्लाह ताला ने ले ली। तो जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है ना, उसका भी यही क्राइटेरिया होता है। वो एक ख़ास करेक्टर होता है जो आपकी लाइफ में प्ले हो चुका होता है, और वो उसने अपने हिस्से का करेक्टर प्ले करना होता है, फिर उसने चले जाना होता है। जो चला गया ना, उसने अपने हिस्से का करेक्टर प्ले कर लिया है। अब उसका आपकी लाइफ में कोई कैरेक्टर नहीं है, वो जा चुका है। अब जिसका कैरेक्टर प्ले होना है ना, वो आपको खुद ही मिल जाएगा। वो इंसान जो अब आपसे जा चुका है, कभी आपकी लाइफ में वो आएगा, ये एक टाइम होगा आपने सोचा भी नहीं होगा, और आप बैठ के सोच रहे होंगे कहीं कि यार मैंने सोचा भी नहीं था कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आएगा, ये कैसे मुझे मिला। मैं फ़लाँ जगह गया, फ़लाँ जगह मैं पढ़ता था, या फ़लाँ जगह मैं काम करता था, या फ़लाँ जगह मेरा किसी काम से जाना हुआ और मुझे वो शख्स मिला, फिर बात होते 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 वहाँ तक जा पहुँची कि वो एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई, और फिर वो इतने साल गुजार गई। जैसे आप आज बैठ के ये सब कुछ सोच रहे हैं ना, ऐसे ज़िंदगी का एक मौका आएगा जब आप सोचेंगे, एक और इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, और आप फिर बैठ के सोचेंगे कि वो इंसान पहले वाला मेरी ज़िंदगी में गया, फिर मुझे ये मिला। मैंने इससे अपने पुराने पहले वाले किस्से सुनाए थे, लेकिन ये शख्स ऐसा हुआ कि इसी के साथ ही मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। ऐसा ही होता है। लेकिन हमें उस वक्त में ये चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कुछ होता नहीं है ना, हम इंसान है ना। जब तक हमें कोई वसीला नज़र नहीं आएगा तो हम यकीन नहीं करेंगे। जब तक हमें कोई वसीला नज़र नहीं आएगा तो हम ये कबूल ही नहीं कर पाते कि हमारी ज़िंदगी चेंज भी हो सकती है। हमें लग रहा होता है वो जो करंट सिचुएशन चल रही है ना, मायूसियाँ, हर तरफ अंधेरा, लाइफ रुक गई है, कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा, अच्छे कपड़े पहनने को दिल नहीं चाह रहा, पढ़ने को दिल नहीं चाह रहा, जॉब पे जाने को दिल नहीं चाह रहा, लोगों से मिलने का दिल नहीं चाह रहा। हमें लग रहा होता है ये ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, वो शख्स, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। हमें ऐसा लग रहा होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। रीजंस क्या हैं इसकी? एक चीज़ होती है जो हमें बहुत ज़्यादा तंग करती है, वो सवाल होता है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने उस शख्स का ना हमेशा अच्छा रूप देखा होता है। वो जो अचानक से रूप बदलता है ना, तो वो हम कबूल नहीं कर पाते। हम हमेशा से वो अच्छे रूप देखते हैं और आगे तक की हमेशा की लाइफ के लिए वो एक उसका अच्छा इमेज क्रिएट कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं ख्यालों में, चीज़ों में बहुत कुछ क्रिएट कर बैठते हैं। कुछ लोग बड़े मासूम होते हैं, वो लोगों से इतनी जल्दी ना अलग नहीं होते। अगर उनके लिए 1% किया जाए ना, तो वो पता नहीं कितने ख्वाब सजा लेते हैं कि ये तो शख्स मेरे मेरे साथ इस तरह से होगा, मैं फ्यूचर में ये करूँगा, ये करूँगी, फ़लाँ करूँगी, फ़लाँ करूँगी। लेकिन अचानक से जब सब कुछ बदल जाता है, तो वह हम उस चीज़ को कबूल नहीं कर पाते। सबसे पहले कबूल करना सीखें। कबूल कर लें कि जो हो गया है ना, वो अब हो चुका है।
वो जिस भी वजह से हुआ है ना, वो वक्त आने पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो क्यों हुआ है। कुछ लोगों का हमारी ज़िंदगी से जाना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जाते हैं ना, तो हमें एक ऐसी पावर दे जाते हैं कि वो हमारे अंदर से एक ऐसा इंसान निकाल जाते हैं जो कभी सोया हुआ होता है, जो कभी हमने फील ही नहीं किया होता कि हमारे अंदर ये भी इंसान था। और वो उस इंसान के जाने से ही मुमकिन होता है। जब तक वो इंसान हमारे साथ होता है, हमें खुशी मिलती है, हम एक कंफर्ट जोन में जी रहे होते हैं, हमें ख्वाबों की ज़िंदगी में जी रहे होते हैं, वो जो एक फैंटेसी हो रही होती है ना, तो उसमें हम वो नहीं बन सकते। उसमें हमारे अंदर से वो इंसान नहीं निकल सकता जो कहीं छुपा पड़ा है। वो सिर्फ तब निकलेगा जब आप पे बुरा वक्त आएगा, जब आपको पेन होगा, जब आप में जिद आएगी। और यही वो वक्त होता है जब आपने कुछ करने की ठान ली होती है, जब आपने कुछ करके दिखाना होता है। खुद को एक कमरे में बंद नहीं करना, खुद को लोगों से अलग नहीं करना, अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़ने, मुंह धोना खत्म नहीं करना, हर चीज़ से कट ऑफ करके खुद को अलग कमरे में बंद करके ऐसा समझ लेना कि मैं तो इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ। खुद को एहसास कमतरी वाला नहीं बनाना, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को उठाना है और बताना है कि जो शख्स मुझे छोड़ कर गया था ना, मैं उसको बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। वो उसको मजबूर कर देना एक दिन कि वो ये सोचे कि उसने क्या खोया। क्योंकि आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप में वो इंसान छुपा हुआ है। आपने एक इंसान को वफादारी दी है, इससे बड़ी आपके लिए क्या बात हो सकती है। और शुक्र अदा करें, शुक्र अदा करें कि आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और वो वफादारी है। और एक मज़े की बात बताऊं, जो शख्स वफादार होता है ना, वो कभी मार नहीं खाता। ये जो आपको वक्ती चीज़ें आ रही हैं, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, ये मार नहीं है। ये एक्चुअल में आपको उस इंसान तक पहुंचाना होता है जो आपसे बहुत दूर है, जो आपके लिए बेहतर है। लाइक एग्जांपल देंगे, हमने फॉर एग्जांपल हमने दुबई जाना है, तो क्या करेंगे आप डायरेक्ट यहाँ से उठेंगे और दुबई पहुंच जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। आप डिफरेंट स्टेशन पे जाएंगे, आप यहाँ से पहले एक गाड़ी लेंगे या ऑटो लेंगे, जो भी लेंगे, फिर आप स्टेशन पे पहुंचेंगे, वहां से आप अपनी फ्लाइट लेंगे, फिर आप दुबई पहुंचेंगे। एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है। फिर हम उस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे ना। तो इंसानों के साथ भी ये होता है, वो जो एक बेहतरीन इंसान जो हमारे लिए अल्लाह ताला ने चुना होता है ना, वो हमसे बहुत दूर होता है। और हम वो छलांगे मारते हुए, वक्त को काटते हुए उस तक नहीं पहुंच पाते। उस तक पहुंचने के लिए वो जो करंट हमारे पास होते हैं ना, उनको निकालना पड़ता है, ताकि हम उस शख्स के पास पहुंच सकें। और उस शख्स के भी तो काबिल बनाना होता है ना अल्लाह ताला ने हमें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम में कमियां रह जाती हैं। वो जो इंसान हमारे पास है, उस शख्स के होते हुए हम खुद को बड़ा ही कोई अजीम इंसान समझने लग जाते हैं, और वो जब चला जाता है तो हम खुद को बड़ा ही कोई थक्कड़ इंसान समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता। किसी एक इंसान के होने से या ना होने से आप अपने आप को ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे हैं नहीं। ये दुनिया बहुत बड़ी है। अब देखें तो सही, आप निकलें तो सही। आगे क्या होने वाला है आपको तो पता ही नहीं है। आपको पता है कि आप कल कहाँ जाएंगे, आपको पता है कि आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आप हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहां आपको कोई ऐसा मिल जाए जो उससे भी ज़्यादा बेहतर हो। आपको तो पता ही नहीं है कि हमने कल किससे मिलना है, हमने क्या बातें करनी है, कल आने वाला वक्त हमारे लिए कैसा है। हो सकता है बेहतर से बेहतरीन हो। तो सबसे पहले कबूल करना है, सेकंड आपने मूव ऑन करना है, थर्ड आपने अपने आप को अपने अंदर से वो इंसान निकालना है जो अब तक सोया पड़ा है। आपने ये करके दिखाना है कि जो आपको छोड़ा गया वो एक आम इंसान नहीं था। आपने उस शख्स को जवाब मुंह से नहीं देना, आपने बातों से नहीं देना, आपने अपने अमल से देना है, आपने अपने कैरेक्टर से देना है। और सबसे बढ़कर आपने उस इंसान को तो जो जवाब देना होता है ना, आपने अपने आप को बेहतर बनाना होता है। आपने अपने उस जो एहसास कमतरी है ना, उससे खुद को निकालना होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेवजह नहीं बनाई। ये हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा मसला है, हम सब नौजवानों का। जब भी हमें कोई छोड़ के जाता है ना, तो हमें लगता है कि अब हम बेकार चीज़ हैं, हमसे कौन मोहब्बत करेगा, हमें कौन चाहेगा। यार अगर कोई नहीं भी करेगा तो क्या हो जाएगा? क्या आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो आप इस वक्त हैं? क्या आप उस इंसान से कुछ और बन जाएंगे? क्या आप खाना पीने का स्टाइल बदल जाएगा? क्या हो जाएगा? अब वही रहेंगे? क्या आपकी शक्लें बदल जाएंगी, कि सींग निकल आएंगे? क्या होगा? अपने यही रहने जो आप हैं, तो क्यों रो रहे हैं दूसरों के लिए? क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं है तो कोई नहीं है यार, आज़ाद जिंदगी गुजारो, मज़े करो, और अपने आप को टोटल कंसंट्रेट कर लो अपने फ्यूचर पे, अपने गोल्स पे, और कबूल कर लो। वक्त का इंतज़ार करो। और जब भी कोई चीज़ अल्लाह ताला हमसे लेता है ना, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 9 मिनट की हो गई है, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है जिस पे मैं बोलती हूँ तो फिर बोलती ही चली जाती हूँ। क्योंकि मुझे ना
ये चीज़ें बहुत तंग करती हैं। मैं जब भी किसी नौजवान को या जब भी कोई भी लड़की या लड़का जो भी मुझसे इस तरह की सिचुएशन शेयर करता है कि वो मुझे छोड़ के चला गया या चली गई और मैं अब इस सिचुएशन में हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे ना बड़ा प्यार आता है उस पर, क्योंकि वो इंसान अंदर से बहुत मासूम है। ऐसे इंसान बड़े बड़े थोड़े होते हैं और ऐसे इंसान अब कुछ भी कर लेते हैं अपने चाहने वालों के लिए। तो दिल चाहता है कि कुछ ऐसा हो कि इनके अंदर फूंक दिया जाए और ये लोग अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाए और कुछ ऐसा करके दिखाए ना। इंसानों के लिए ना कभी भी रोना नहीं चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि अगला इंसान क्या कर रहा है आपके बगैर, और आप यहाँ बैठ के रो रहे हैं। वो इंसान वहाँ कह के लगा रहा है और आप बैठ के यहाँ रो रहे हैं। इतने इतने तो मामूली नहीं है आपके आंसू जो आप ऐसे इंसान के लिए बहा दें। अच्छा, एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि उस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपको वो बता ना सक रहा हो, उसने कुछ आपसे छुपाया हो और वो आपकी ज़िंदगी से चला गया हो। ऐसा भी तो मुमकिन है ना। तो जो आपके सवाल है ना, वो वक्त आने पे खुद ही आपको पता चल जाएगा। उसमें इतना ना उलझें कि अपनी करंट सिचुएशन को ख़राब कर लें। और जब भी आपसे कोई चीज़ ली जाती है ना, आपको उससे बेहतर दिया जाता है। इस बात पे यकीन कर लें। लेट्स सपोज आपके पास एक जॉब है। जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया तो आपने 15,000 से स्टार्ट की, तो क्या सारी ज़िंदगी आप 15,000 पे रहते हैं? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्टोरीज हम सुन रहे होते हैं, तो ये कहते हैं हम 10-15,000 पे आए थे, आज हम 1 लाख कमा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं एज ए क्लर्क आया था और आज मैं इस सीट पे बैठा हुआ हूँ। तो क्या वो डायरेक्ट ही उसी सीट के लिए आते हैं? नहीं ना, एक पूरा प्रोसेस होता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये हमें टाइम के साथ साथ मिलती हैं, एक ही टाइम में नहीं मिलती। इंसानों की भी ऐसी ही होती हैं, ये एक ही टाइम में नहीं मिलते। ये बहुत अरसे गुजर जाने के बाद भी मिल जाते हैं, लेकिन आपको मिल जाते हैं, इस बात पे यकीन रखें। अल्लाह ताला को आप बहुत प्यारे हैं, वो आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। उठें, कोशिश करें, हिम्मत करें, अपने आप को बनाएं, संवारें, मोहब्बत करें खुद से, प्यार करें खुद से। किसी ने आपकी कदर नहीं की तो क्या हो गया, आप खुद तो अपनी कदर कर लें। और ये सोग मनाना छोड़ दें, ये सैड म्यूज़िक सुनना छोड़ दें। अच्छा, खुदा का शुक्र अदा करें कि आपके पास एक अच्छा दिल है, आपके पास वफादारी है और वो कभी ज़ाया नहीं जाएगी, वो आपको लौटाई जाएगी। अल्लाह ताला किसी के भी चीज़ें जो है ना वो अपने पास एहसान नहीं रखता, वो लौटा देता है। और ये जो वफादारी होती है ना, ये अल्लाह ताला से की जाए ना तो वो खाली हाथ नहीं लौटाता, वो कहीं ना कहीं से झोली भर ही देता है। फिर वो इंसानों के ज़रिए हो, वो नियमतों, किसी और दुनिया की नियमतों के ज़रिए, किसी भी तरीके से हो ना, वो आपको मिल जाती है। तो आप लोगों ने ना बिल्कुल भी इंसानों के लिए नहीं रोना। इंसानों के लिए हम क्यों रोएं? हमें क्या पता कि वो हमारे पीछे कितना खुश है, पर हम यहाँ बैठ के इतने मोटे मोटे आंसू बहा रहे हैं। खुद को उठाएं, हिम्मत करें और खुद को वो बना के दिखाएं कि उसने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। उसने क्या, ज़िंदगी में किसी ने भी तसव्वुर ना किया हो और आपने भी तसव्वुर ना किया हो कि आप ये बन जाएंगे। तो आई होप कि इस तरह की ईमेल्स मुझे अब बहुत कम रिसीव होंगी और उससे पहले ही आप लोग मेरी ये वीडियो देख लेंगे या किसी भी ऐसे इंसान की देख लेंगे जो आपको मोटिवेट कर सके। मैंने फर्स्ट टाइम इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है, चूँकि मेरा पब्लिकली इस तरह की वीडियोस पे, सॉरी, इस टॉपिक पे वीडियोस बनाने का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी कि कुछ अजीब सा ना हो जाए। लेकिन आई होप कि आप सब लोगों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिली होगी और हमें अच्छे लोग मिलेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद रखें। अगले प्रोग्राम होस्टिंग कर कर के ना, अगले प्रोग्राम में फिर अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।